गजल की आवाज में एक अजीब सा जुनून था। वो जरूर कुछ बहुत बड़ी साजिश करने वाली है। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रही हूँ। 24 घंटे में तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। तुम्हें ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दूंगी जहां से तुम्हें तुम्हारा कोई भी नजर नहीं आएगा। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। 24 घंटे। मुझे किसी भी कीमत पर गजल को रोकना होगा। मैं उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे सकती। मैं बात करता हूँ, देखते क्या। ओके। दुआ। हैदर, अब क्या चाहिए? मुझे माफ कीजिए, मतलब आप कब आए मुझे पता नहीं चला। मैं कब आया, क्या चाहिए, क्या पूछ रही हो? और वहां कहाँ देख रही हो तुम? हाँ, सब खैरियत? कोई परेशानी? हैदर, वो गजल ने मुझे। हैदर, गजल रोहान से नहीं, आपसे निकाह करना चाहती है। वो रोहान की आड़ में आपको पाना चाहती है। क्या हो गया तुम? क्या बोल रही हो तुम? क्या? बस करो दुआ, होश में तो हो। हैदर, मेरी बात। अपने सहन से ये फिटनान निकालो। बोलो, इतने पैसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? जब मैं अपनी अम्मी की कब्र पर ज़ियारत करने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरे अम्मी की कब्र का पत्थर टूटा हुआ है। बस इसीलिए मैंने पैसे चोरी कर लिए। हैदर, इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए, सबको बुलाइए। किसको बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर गजल ने चोरी की है तो उसे चोरी करने में मजबूर भी हम नहीं किया है। दुआ, हैदर, ये लड़की झूठी है, मक्कार है। अगर आपको चुप रहना है ना तो आप चुप रहिए, मैं सबको बता के रहूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दुआ, अगर मैंने हैदर को गजल की असलियत बताई तो ये मुझ पे पहले की तरह यकीन नहीं करेंगे। क्या हुआ दुआ? गजल ने क्या परेशान करके रखा हुआ है। खैर, ये तो रोज का, छोड़िए। क्या हुआ दुआ? क्या कहा गजल ने? उस गजल की क्या बिसात जो मुझे कुछ कह दे। खैर छोड़िए ना, मुझे बहुत काम है। मैं नाराजगी चाहे जितनी भी हो, पर कभी ये मत भूलना कि मैं अब भी तुम्हारा हैदर हूं। जब तुम ऐसे परेशान होती हो तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। दुआ, मैं मौत का मुंह देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। अगर कोई बात है तो बेझिझक कह दो। कैसे बताऊं, गजल की वजह से मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हैदर, उसकी साजिशें, रूहान की फिक्र, सब मुझे अंदर से खोखला कर रही हैं। काश मैं आपसे कुछ मदद ले सकती। दुआ, कहां खो गई? अगर कोई बात है, कोई मसला है तो बताओ। कौन सी फिक्र खाई जा रही है तुम्हें? हैदर, वो रूहान ने। क्या हुआ दुआ? मैं ऐसे क्यों चौंक गई जैसे मैं कोई भूत हूं? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। खैर, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। दुआ क्या सोचती है, क्या करती है, उसे ही पता है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो समझने की कोशिश भी क्यों करते हो? मतलब हैदर, तुम हमारी बिरादरी से वाकिफ नहीं हो क्या? अरे, इंसान रोशनी की रफ्तार निकाल सकता है, हवा में जहाज उड़ा सकता है, मगर औरत को कभी समझ नहीं सकता। बड़ी टेढ़ी खीर होती है हम औरतें। सर पकड़ कर बैठ जाओगे मगर हमें कभी समझ नहीं पाओगे। अपने अब्बू को ही देख लो,
दो एटम बॉम्ब के सारे पूरी जिंदगी बसर करने चले थे, क्या हुआ? ऐसी हवा निकल गई कि खुदा याद आ गए। खुदा ही नहीं याद आ गए, उम्रा पे चले गए और वापस आने का नाम ही नहीं है। वो हाँ, काम के लिए। देख बपन, तेरी मालकिन की बेटी को ना मैंने 24 घंटे दिए, तुझे ना 24 मिनट भी नहीं दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बता रही हूँ। जो भी बोलो, इस दुआ की जुबान में जहर, लेकिन हाथों में जायका है। क्या खाना बनाया है? इस दुआ को ना डिजाइनर की बेटी नहीं, बावर्ची की बेटी होना चाहिए। फरमाइए। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कल किसी भी सूरत में मुझे अख्तर मंजिल अपने नाम करवाना ही होगा। तुम पेपर्स तैयार करो। दस्तखत की चिंता तुम मत करो, हैदर से मैं दस्तखत करवा ही लूंगी। ध्यान रहे, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे बात करती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। 15 दिन के बाद मैं तुम्हारा साया भी इस घर पर पड़ने नहीं दूंगी। तुम्हारे दिए 15 दिन की मोहलत खत्म होने वाली है दुआ, और मैंने जो तुम्हें मोहलत दी थी वो भी कल खत्म हो जाएगी। बस देखना ये है कि पहले दिन खत्म होता है या पहले तुम इस घर से बाहर जाती हो। ये इतनी तेजी से कहाँ जा रही? आवाज कैसी थी? ये कल मुही मेरी बेटी को उसके अपने घर से बाहर निकालेगी। इसकी इतनी मजाल, दुआ की नसीहतों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना इसकी चोटी काट के चौराहे पर खड़ा कर देती। इससे पहले कि रोहान कोई गलत कदम उठाए, मुझे उसके पास से वो पिस्तौल हटानी पड़ेगी। अम्मी, कहाँ थी आप? दुश्मन के मंसूबे सुन रही थी। वो भला गजल जो है ना, वो फोन पे बात कर रही थी, किसी को घर के कागजात बनाने का हुक्म दे रही थी, जिसपे वो हैदर के दस्तखत करवाकर ये घर अपने नाम करवा लेगी।
या अल्लाह। देख दुआ, मैंने कारोबार बचा लिया, लेकिन इस घर को अब तुझे बचाना पड़ेगा। जी अम्मी, ये सब बातें हम बाद में करते हैं, उससे पहले मुझे एक बहुत बड़ा मसला सुलझाना है। मैं आती हूँ। अरे, इस मसले से बड़ा भी कोई मसला हो सकता है? जी अम्मी, मैं आपको आके सब बताती हूँ। आती हूँ। अरे घर नहीं रहेगा तो बचे तब। अल्लाह, अरे पैरों का दम निकल गया है, बोल बोल के जुबान सूख गई है, मगर ये औलाद है कि कुछ सुनने कोई तैयार नहीं। हफीज, अरे तेरी माँ के पैर टूट रहे हैं, तेल लेकर आओ, पैरों में मालिश करो। अल्लाह, ज्यादा दर्द हो रहा है खालाजान, मैं गर्म पानी में नमक डाल के लेकर आती हूँ, उससे आपको आराम पड़ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, ये दर्द जिंदगी का साथी है। खालाजान, नमक के पानी में पैर डालने से ना आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। मैं बस अब भी लेकर आई। शुक्र है अल्लाह का कि रूहान यहाँ नहीं है। ये बिल्कुल सही मौका है पिस्तौल को रूहान से दूर हटा देने का। दुआ, तुम रूहान के कमरे में क्या कर रही हो? या अल्लाह, वो पिस्तौल तो मैंने यहीं देखी थी, कहाँ चली गई? या अल्लाह, ऐसे ही ढूंढ रही हो ना तुम? क्या हुआ, यही चाहिए ना तुम्हें? तमीज से बात करो रूहान, ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? ये लीजिए खालाजान, इसमें पैर डालने से ना आपका पैर चुटकियों में ठीक हो जाएगा। निकलो यहां से, बड़ी आई खिदमत करने वाली। तुम्हें हिना ने भेजा है या उस गजल के कहने से आई हो, या फिर दुआ से फिर से कारोबार अपने भाई के नाम करवाने? नहीं खालाजान, आप गलत समझ रही हैं। आप खामखा मुझ पे शक कर रही हैं। मैं शुरू से दुआ भाभी की तरफदार हुई और उन्हीं की तरफ। रहने दो, बहुत देखिए तुम्हारे खानदान की तरफदारी। और अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। जैसा पेड़ वैसा फल। ना तुम्हारी माँ साथ बैठने लायक है और ना ही तुम। समझ में आया? दफा यहाँ से। अम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप इस बेचारी को क्यों डांट रही हैं? तुम अपनी हद में रहो मियाँ। तुम्हें दखल देने की इजाजत किसने दी? मगर अम्मी, मेरी बात चुप तो... रहो। इससे किस तरह से बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं।
ये माँ बेटी दोनों इसी सुलूक के लायक हैं। कायनात मेरी कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी, आप हर किसी को एक लाठी पे नहीं हाँक सकती। कायनात वैसी ही नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। अम्मी, अम्मी, अच्छा? अम्मी। अब अपनी माँ को कायदे सिखाओगे? चुम्मा चुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, अम्मी। और तुम कायनात के लिए अपनी माँ से जुबान लड़ा रहे हो। अम्मी, मैं जुबान। इतने बड़े नहीं हुए हो तुम हफीज कि मेरी आंखों में धूल झोंक सको। माँ हूं तुम्हारी मैं, आंखों की जुबान अच्छी तरह से पढ़ लेती हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अम्मी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा हफीज, मैं तुम्हें यहाँ दुआ का ख्याल रखने के लिए छोड़ गई थी और तुम इश्क की पतंगे उड़ा रहे हो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, ये जो इश्क की डोर है ना, इसे तुम जल्द से जल्द समेट लो बेटा, वरना मैं काट दूंगी। तुम्हारे इस तमाशे को खत्म करना बहुत जरूरी है। तुम्हें खत्म करना बहुत जरूरी है। दुश्मन हो तुम मेरी सबसे बड़ी। रोहान, क्या कर रहे हो तुम? और ये पिस्तौल कहां से मिली तुम्हें? हाँ? गलत सवाल। सवाल ये होना चाहिए कि ये पिस्तौल मेरे पास आई क्यों? ये पिस्तौल मेरे पास इसलिए आई जिससे मैं तुम्हारे भेजे में सारी की सारी गोलियां उतार दूं इस पिस्तौल की। क्या बोल रहे हो तुम? पीछे हटो। अच्छा, मैं पीछे हट जाऊं जिससे कि तुम मुझे कुचल के आगे निकल जाओ। भाभी, रोहान, क्या कर रहे हो तुम? इस ट्रिगर को दबा के मेरी सारी परेशानियां, मेरे सारे गम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। मेरा बदला पूरा हो जाएगा भाभी। रोहान, तुम मरने वाली हो, अब तो सच बोल दो। हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की माफी मिल जाए। बताओ क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों धोखा दिया मुझे तुमने? सीक्रेट लॉक करती थी ना तुम मेरी, हाँ? दोस्त मानती थी ना तुम मुझे अपना, फिर मुझे क्यों मारने की कोशिश की तुमने? क्यों? मत करो ऐसा खुदा के लिए। क्यों मेरी गजल को सलील करते रहती हो तुम? क्यों ऐसे परेशान करते रहते हो सबके सामने? अब बोलो गजल, चूल्हा चौका संभालने की नसीहत दे रही थी ना तुम मुझे। आज मैंने घर संभालते हुए भी हैदर डिजाइन्स के 10 लाख रुपए डूबने से बचा लिए। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, पर हैदर डिजाइन्स का कारोबार एक दिन भी संभाल नहीं पाई। आइंदा मुझसे अपनी जुबान पे लगाम देकर बात करना। क्या मिला तुम्हें? सबकी आंखों में धूल झोंक के। पेपर पे दस्तखत हो गए और आज से इस कंपनी की मालिक सिर्फ और सिर्फ दुआ हैदर अख्तर है। आधी प्रॉपर्टी तो वैसे ही तुम हड़प चुकी हो ना, अब क्या हमारी जान लेना चाहती हो? नहीं
रोहन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गजल ने किया। चुप! अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लेना। लो, गजल का नाम लो। हो सकता है गजल का नाम सुनकर अल्लाह तुम पे मेहरबान हो जाए और तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम्हें मिल जाए। लो, लेकिन तुम मरोगी और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। फिर जहन्नुम में बैठ के आराम से साजिशें करना। अलविदा दुआ भाभी।